बेटी 2 साल से घर नहीं आई, कहकर चुप हो गए पिता। दैनिक भास्कर की टीम मंगलवार को लालबाग स्थित शाहीन के पुश्तैनी घर पहुंची। घर के आसपास सन्नाटा पसरा था। यहां हमें उसके बुजुर्ग पिता मिले। पूछने पर पता चला कि वो हेल्थ डिपार्टमेंट में अधिकारी थे, कुछ साल पहले रिटायर हुए हैं। जब हमने उनसे शाहीन के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, मेरी बेटी 2 साल से घर नहीं आई है। वो पढ़ाई में टॉपर रही है, हमेशा मरीजों की सेवा में लगी रही, वो ऐसा नहीं कर सकती। ये कहते कहते वो चुप हो गए। इसके बाद हमने शाहीन के घर के बगल में रहने वाले अरशद खान से बात की। उन्होंने बताया वो यहाँ बहुत कम आती थी। घर में कौन कौन रहता है ये भी ठीक से नहीं पता। 2 साल पहले आई थी, उसके बाद नहीं दिखी। यह विवरण डॉक्टर कानपुर मेडिकल कॉलेज से गायब रहने पर नौकरी से निकाली गई। लखनऊ के एक सरकारी स्कूल से शाहीन ने 12वीं तक की पढ़ाई की। इसके बाद उसने CPMT में टॉप किया। 1996 में प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू MLN राजकीय मेडिकल कॉलेज में MBBS में दाखिला लिया। 2002 में पढ़ाई और इंटर्नशिप पूरी की थी। शाहीन मेडिकल कॉलेज कैंपस के गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी। शुरुआत से ही उसका अपने साथियों से बहुत अधिक मेलजोल नहीं था। MBBS के बाद शाहीन ने फार्माकोलॉजी में MD की डिग्री हासिल की। 2006-07 में यूपी लोक सेवा आयोग UPPSC से उनका चयन कानपुर नगर के गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज GSVM में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हुआ। 2009-10 में उसका ट्रांसफर कन्नौज के तिरवा मेडिकल कॉलेज में हो गया। 2010 में डॉक्टर शाहीन दोबारा कानपुर मेडिकल कॉलेज लौट आई। यहां आने के बाद से ही उनकी गतिविधियां संदिग्ध बताई जाने लगी। नौकरी पर लगातार गैरहाजिर रहने के कारण 2021 में सरकार ने उनकी सेवाएं समाप्त कर दीं। यह जानकारी डॉक्टर शाहीन के शानदार शैक्षिक करियर और फिर संदिग्ध गतिविधियों के कारण नौकरी खोने के बीच के बदलाव को उजागर करती है। तलाक के बाद बदली जिंदगी, जैश के संपर्क में आई। शाहीन का विवाह महाराष्ट्र के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जफर हयात से हुआ था, लेकिन ये रिश्ता लंबे समय तक नहीं चला। 2015 में दोनों का तलाक हो गया। इसके बाद शाहीन की जिंदगी ने नया मोड़ लिया। सूत्रों के मुताबिक इसी दौरान उनकी मुलाकात फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे डॉक्टर मुजम्मिल से हुई। मुजम्मिल ने ही शाहीन को अल-फलाह यूनिवर्सिटी में एंट्री दिलाई, जहां उन्होंने मेडिकल फैकल्टी के तौर पर काम शुरू किया। धीरे धीरे वो आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद की महिला विंग जमात-उल-मोमिनात के संपर्क में आई। एजेंसियों का कहना है कि यहीं से शाहीन की भर्ती महिला कमांडर के तौर पर की गई। यह जानकारी डॉक्टर शाहीन के निजी जीवन में आए बड़े बदलाव और उसके बाद कथित तौर पर आतंकी संगठन से जुड़ने की कड़ी को दर्शाती है। के मुताबिक शाहीन पिछले 2 साल से फरीदाबाद और गुरुग्राम के किराए के मकानों में रहती थी। वो लगातार दिल्ली NCR और जम्मू कश्मीर के बीच सफर करती रही। दिल्ली ब्लास्ट के बाद अब तक 6 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनके तार आतंकी मॉड्यूल से जुड़ रहे हैं। इनमें से अधिकांश का अल-फलाह यूनिवर्सिटी या दिल्ली NCR मेडिकल नेटवर्क से संबंध रहा है। ATS और जम्मू कश्मीर पुलिस ने लखनऊ के बाद अब दिल्ली, फरीदाबाद और सहारनपुर में भी टीम भेजी है। संदेह ये भी है कि शाहीन और मुजम्मिल के जरिए विदेशी फंडिंग और जैश के ट्रेनिंग कैंप से लिंक जुड़े हुए थे। ये अपडेट इस आतंकी मॉड्यूल के विस्तार और डॉक्टरों के नेटवर्क पर जांच एजेंसियों के बढ़ते फोकस को दर्शाता है। जम्मू कश्मीर पुलिस को शाहीन की कार से AK-47 पिस्टल और कारतूस बरामद हुए हैं। उसे पहले से गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल शकील की गर्लफ्रेंड बताया जा रहा है। 11 नवंबर ATS और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम डॉक्टर शाहीन शहीद के लखनऊ स्थित घर पहुंची। यहां उसके पिता सरवद अंसारी मिले। टीम ने पूरे घर की तलाशी ली और आस पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ की। इसके अलावा टीम ने मड़ियावम थाना क्षेत्र में शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज अंसारी के घर पर भी छापा मारा। घर पर ताला बंद था, जिसे तोड़कर टीम अंदर दाखिल हुई। करीब 3 घंटे तक तलाशी ली। पुलिस को परवेज के घर से अहम दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस, एक कार और एक बाइक मिली। ऑल्टो कार UP 11 BD 3563 सहारनपुर RTO में रजिस्टर्ड थी, जिस पर इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का पास लगा हुआ था। सूत्रों के मुताबिक यही कार आतंकी नेटवर्क से जुड़े लोगों की आवाजाही और सामग्री ट्रांसफर के लिए इस्तेमाल की जाती थी। सहारनपुर फरीदाबाद मॉड्यूल का आरोपी डॉक्टर अडील भी गिरफ्तार किया जा चुका है। अब जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि क्या शाहीन और परवेज दोनों मिलकर आतंकी नेटवर्क के लिए काम कर रहे थे। डॉक्टर परवेज लखनऊ के इंटीग्रल मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर था। 1 हफ्ते पहले ही उन्होंने इस्तीफा दिया था। दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूपी में ATS ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है।
एटीएस ने डॉक्टर शाहीन शाहिद के भाई डॉक्टर परवेज को हिरासत में लिया है। शाहीन को फरीदाबाद से जम्मू कश्मीर पुलिस ने सोमवार को अरेस्ट किया था। वो डॉक्टर मुजम्मिल वकील की गर्लफ्रेंड बताई जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने उसकी कार से AK-47 पिस्तौल और कारतूस बरामद किए थे। एटीएस टीम के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस मंगलवार दोपहर डॉक्टर शाहीन शाहिद के घर पहुंची थी। उसका घर लखनऊ में लालबाग इलाके के खंदारी बाजार में है। यहां शाहीन के पिता सईद अंसारी मौजूद थे। टीम ने पूरे घर को खंगाला, आस पड़ोस के लोगों से भी पूछताछ की। दोनों टीमों के सहयोग में लखनऊ पुलिस भी लगी रही। इसके पहले पुलिस टीम ने मड़ियावम थाना क्षेत्र में शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज अंसारी के घर को 3 घंटे तक खंगाला। टीम पहुंची तो गेट पर ताला लगा था। ताला तोड़कर टीम घर के भीतर दाखिल हुई। डॉक्टर परवेज लखनऊ की इंटीग्रल मेडिकल कॉलेज में